नाउ लेट्स कमिंग बैक टू दिस मैच, ताकि हम बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग मैच हुआ। अफगानिस्तान की भूख से लगता है कि वो आए हैं जीतने, किल करने के लिए। क्या मेरे ख्याल से कहने की जरूरत भी नहीं है, एशिया की इस वक्त दूसरी बेस्ट टीम अफगानिस्तान बन चुकी है। देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, एंड ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वाइट बॉल में सेकंड बेस्ट। और आप एक चीज नोट करें कि हमारे यहाँ हर जगह पे, हर क्रिकेट में इतने सारे कोचेज हैं और इतना बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, ठीक है। ये लड़के बस क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट में यही कहता हूं कि जी मैच जो है ना, वही सबसे बड़ा कोच है आपका, क्योंकि आप सिचुएशन से, हर सिचुएशन से गुजरते हैं। वो जो उनके बॉलर्स थे, आप देखें, वो जो दुनिया भर में क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उस प्रेशर को हैंडल करना सीख रहे हैं। हमारे यहाँ वो जो क्रिकेट है ना, उससे ज्यादा हो ये रहा है कि हम नेट और बाकी जगहों पे ज्यादा काम कर रहे हैं। मैचेस हमें खेलने पड़ेंगे इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए। और तो वो मुझे लगता है, जहां यूनुस की भी हमने इनिशियली बात की थी। अच्छा, यूनुस का जवाब देने से पहले एक चीज ऐड करेंगे प्लीज। यूनुस खान हमारे साथ बोर्ड में काम करते हैं, वो नहीं चल पाते। इंजमामुल हक आते हैं, कोई स्कैंडल होता है, उनको निकलना पड़ता है। राशिद लतीफ कहते हैं मुझे इस बोर्ड के साथ काम नहीं करना, बट ये तीनों जाते हैं अफगानिस्तान। तनवीर अहमद भी कहते हैं, तनवीर अहमद भी तो कहते हैं कि उन्हें काम नहीं करना। सही है, ये जाते हैं अफगानिस्तान के। आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दे डोंट हैव द बेस्ट, राइट। ऑब्वियसली जो जिस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से होना चाहिए वो भी नहीं होता, बट यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ के 10 प्लेयर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ से ना सिर्फ रिजल्ट्स निकालते हैं बल्कि उनके साथ अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में काम भी करते हैं। क्या बेटर ऑफर कर रहे हैं अफगानिस्तान उन्हें? देखिए मेरे ख्याल से उनको एक तो सही मायनों में भरपूर मौका दे रहा है कि जो वो करना चाहते हैं उतनी रुकावट नहीं है, ठीक है। एक तो ये, क्योंकि हमने अजय जडेजा जो थे वो इंडिया में उनके साथ थे, फिर यूनुस यहाँ साथ हो गए। तो अगर ये प्लेयर्स जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो अगर वो रख रहे हैं तो फिर उनकी जो भी एक्सपर्टीज़ है उससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। यूनुस को जिस काम पे उन्होंने लगाया, यूनुस वो काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहा है। उसमें होता ये कि आप, ये नहीं है कि आप एक मैच हारते भी हैं, जीतते भी हैं जी। लेकिन अफगानिस्तान का अगर इतना बड़ा एक खिलाड़ी आके ये बात करता है कि जी यूनुस भाई ने मुझे ये कहा था, उससे मुझे फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ता है। स्टिल मैं समझता हूँ कि खेलने वाले को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। अब यहाँ वो लोग क्यों नहीं काम कर रहे और पीसीबी के साथ क्यों नहीं काम करना चाहते, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। तनवीर भाई कभी आपने ये सुना कि मोहम्मद नबी ने फील्डिंग कोच को कहा कि यार मैंने डाइवे नहीं लगानी, तो आप मुझे ना ये ना करें, या फिर राशिद ने कहा कि यार आपको क्या पता, मैं कर रहा हूँ ना। तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट ओनली अबाउट द होल सिस्टम, इट्स अबाउट द प्लेयर्स एज वेल। क्या हमारे खिलाड़ियों में, बाबर को आज चले एक साइड कर देता है, बहुत बाबर हमने कर लिया, हमारे बाकी भी तो खिलाड़ी हैं ना, और वो भी तो जैसे शादाब और हसन अली जो कि बैठे हुए, वो भी पैनलिस्ट बने हुए। हमारे खिलाड़ी में भूख खत्म हो गई है क्या? हमारे खिलाड़ियों में वो हंगर खत्म हो गई? अफगानिस्तान का एक एक प्लेयर मुझे बताएं आज, चाहे वो हशमतुल्लाह हो कि चाहे वो नूर हो, बाउंड्री पे बॉल जा रहा है, दे आर डाइविंग, एक एक रन बचाया है उन्होंने। हमारे प्लेयर्स में भूख खत्म हो गई है। जब आप कल हमें शाहीन शाह अफरीदी की हम देख रहे थे, हम बात कर रहे थे दैट ही वाज नॉट देयर, जब हम कह रहे थे कि वो आए नहीं, विकेट्स के पीछे आ सकते थे, उससे शायद कुछ नहीं होता, लेकिन शायद प्रेशर जरूर बिल्ड होता है। अफगानिस्तान की टीम, हम ये कह सकते हैं कि वो एक नई टीम बनती हुई आ रही है, ठीक है। काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं वो, लेकिन खेलते खेलते, डिफरेंट कोचेस के साथ काम करते 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 आज जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, हालांकि उनकी टीम में आप देखें कि इतने बड़े स्टार प्लेयर्स नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन खेल खेल के उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सीखा। और उसकी रीज़न भी ये है कि जो मैंने भी सुना है कि उनके वहाँ पे जो क्रिकेट होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट होने लग गई है, ठीक है, उनका सिस्टम बड़ा बेहतर होने लग गया। उसके बाद ये जिस तरह यूनुस खान को यहाँ ले लिया, फिर डिफरेंट कंडीशन में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी इवेंट होता है वहाँ पे उस हिसाब से, जैसा जदेजा को इन्होंने इंडिया में लिया, फिर ब्रावो को इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में लिया, ट्रॉट तो है यहाँ पे, ठीक है, जोनाथन ट्रॉट तो इनके साथ है। अच्छा, इन चीज़ों से आप डिफरेंट जब प्लेयर्स को लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद रीज़न पता है क्या है, हमारे प्लेयरों का क्या मसला और इनका क्या है, ये लोग अभी नए नए ही समझ लें और ये चाहते हैं कि हम अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हमारी वो परफॉर्मेंसेस या लोग हमें समझते हैं कि हमारी टीम उस लेवल की नहीं है। ये वही टीम है ना जब हम क्या बोलते थे कि यार T20 के अलावा ये क्रिकेट ही नहीं खेल सकते। यही 3-4 बॉलर जो हैं उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन राशिद की, नबी की, स्पेशली इनकी बहुत है। अगर मैं मुजीब की भी बात करूँ, वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं इनके साथ।
उसके साथ अब ये जो टीम है ये आपको वनडे क्रिकेट में भी हराने लग गई है। इसका मतलब क्या है कि काम हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हम क्यों ख़राब हो गए? क्योंकि हमारे प्लेयर जो हैं वो T20 क्रिकेट की तरफ लग गए सारे। ठीक है, उनको ये नशा चढ़ गया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी पैसा कमाओ तो चुप करके साइड पे हो। और लीग्स का भी, लीग्स खेलो, पैसा कमाओ, कौन टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाता है, कौन कहाँ जाता है। हमारे टाइम पे ये, उससे पहले क्या होता था, कोई T20 क्रिकेट नहीं होती थी, कोई पैसा लेवल पे नहीं होता था। हमारा ये सोच थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, वहीं आउट करो, वहीं रगड़ा खाओ। 15-15 साल, 13-13 साल पाकिस्तान मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान नहीं खेलता। पक्की आम की रेडी थी, पक्की आम की रेडी थी मेरी। ठीक है ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना है, तो इनके पास भी कुछ नहीं ना। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स जो है ये, और आपके पास 30 सेकंड साहब ब्रेक लेने हमने, ये पॉलिटिक्स सिर्फ हमारे हिस्से में क्यों आती है? हमारे ही हम लोग बिगड़ जाते हैं ना, बिगड़ जाते हैं। अफगानी हो गए, ये श्रीलंकन हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ये लोग पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते? अच्छा, देखिए उसकी वजह एक और भी है। हाँ। एक तो हम बिगड़ भी जाते हैं, प्लेयरों का भी कसूर। उसके बाद हमारे जो ये पुराने क्रिकेटर्स हैं ये भी इनको खराब करते हैं ना, ये भी इनको मैसेज देते हैं T20 खेलो, वनडे ना खेलो, 4 दिन आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं, वो भी जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती? ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देखिए साउथ एशिया, उसके बाद सिलेक्शन का प्रॉब्लम, PSL जब से आई हुई है वहाँ से आप उठा के वनडे में लड़का ले आते हैं, वहाँ से उठा के अब टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाते हैं। अफगानिस्तान की टीम जो अभी इस टाइम खेल रही है, ये वो जिस तरह परफॉर्म कर रही है, उनके अंदर जो जोश है ना, वो इस वजह से भी है, उन्होंने दिखाना है अभी बहुत कुछ कंट्री को कि यार हम देखो क्या क्या है। आप एक चीज़ नोट करो, हमारे पास स्पिनर नहीं, इनके पास 6-6 स्पिनर आए हुए हैं। मतलब जिस कंट्री ने इतने अरसे से 50 साल हो गए क्रिकेट खेल ली, सब कुछ खेल रहे हैं, प्लेयर्स भी आ गए, उनका सिस्टम नीचे से नीचे जाता जा रहा है, और हमारा जो है दूसरों का ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। बांग्लादेश हमारे ऊपर चली गई। आज हम बांग्लादेश के बारे में कहते हैं, अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, ये तो चलो फिर भी अच्छी हैं। हम तो जिम्बाब्वे के बारे में कहते हैं कि भाईजान हसीना को ना हार जाइए। मतलब आप लेवल चेक करें। आप जब मैं हार भी चुके हैं, जब ठीक है, जब मैं ये अपने क्रिकेटर से बातें सुनता हूं ना, कसम से आपको सच कह रहा हूं, कसम खा के मुझे इतनी शर्म आती है कि यार अब हम अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे के बारे में, हम बांग्लादेश के बारे में, हम अफगानिस्तान के बारे में सोच रहे हैं कि यार हम इन लोगों से हार जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।